मैं पंकज कुमार शारदा कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे एस्पिरेंट्स भाइयों के लिए कई एग्जाम में लाभदायक होगी। खासतौर पर आने वाला UPSSC का वीडियो का एग्जाम, जिसमें यह सीरीज आपके लिए रीजनिंग के लिए रामबाण साबित होगी। तो आज मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं डाइस यानी कि पासा। रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर आता है। तो शुरू करेंगे आज हम पासा। शुरू करने से पहले पासे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्त, पासा सबसे पहले समझेंगे एक त्रिआयामी संरचना है। त्रिआयामी संरचना का मतलब एक 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि किसी भी पासे में 3 आयाम होते हैं, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। दूसरी बात पर ध्यान देंगे तो पासा जो है दोस्त, एक व्यवहारिक, एक प्रैक्टिकल नाम है, जबकि इसको गणितीय भाषा में इसको हम लोग घन या घनाभ के नाम से, गणितीय भाषा में घन या घनाभ के नाम से जानते हैं। दूसरी बात को अगर हम समझें तो किसी भी पासे में कुल 6 फलक होते हैं। अब ये 6 फलक क्या होते हैं, यहां मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। ये मैंने यहां पर पासे का एक प्रारूप बना लिया है। समझेंगे, अगर मैं इस फलक का नाम A दे दूं तो ये फलक 1 हो गया, इसका नाम B दे दूं तो ये फलक 2 हो गया, C दे दूं 3 हो गए, इसके पीछे एक D बना लेते हैं, नीचे E बना लेते हैं और इसके पीछे F बना लेते हैं। तो अगर हम गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो किसी भी पासे में कुल फलकों की संख्या 6 होती है। अच्छा, ये जो फलक हैं, ये भी मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से फलक होते हैं समझेंगे यहां पर। एक तो होते हैं मेरे दोस्त समीपवर्ती फलक, और एक होते हैं विपरीत फलक। अगर हम इसको इंग्लिश में समझें तो इसको मेरे दोस्त बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस, और इसको बोलते हैं अपोजिट फेसेस। अब लेकिन ये होते क्या है, तो इसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां देखेंगे, अगर मैं यहां पर एक पासे का प्रारूप पुनः बना लेता हूं और इन फलकों का नाम A, B और C दे देता हूं, और कोशिश करूं कि ये A फलक की 4 भुजाएं हैं, ये लाल कलर से, और ये ग्रीन कलर से मैं C की 4 भुजाएं बना लेता हूं। तो क्या मेरे भाई आपको इतना दिख रहा है कि ये वाली भुजा A और C दोनों के लिए उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो गई है। इसी प्रकार ये भुजा B और C के लिए कॉमन, और ये वाली भुजा A और B के लिए कॉमन है। तो भाई बस यहीं पर कहानी खत्म है कि ऐसे कोई भी 2 फलक जिनके मध्य कोई एक भुजा उभयनिष्ठ या कॉमन हो जाए, तो ऐसे 2 फलक आपस में समीपवर्ती फलक या एडजेसेंट फेसेस कहलाते हैं। ऐसा एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि A C का समीपवर्ती है, B A का समीपवर्ती है, और B C का भी समीपवर्ती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विपरीत फलक की।
तो यहां पर फिर मैंने एक प्रारूप बनाया। इन फलकों को अंकित कर लेते हैं। ये फलक हो गया ए, ये बी, ये सी। और जैसे यहां विपरीत फलक दर्शाए हैं यहां भी दर्शा लेते हैं कि ए का विपरीत हो गया डी, बी का समझ लेते हैं ई, और सी के विपरीत में मान लेते हैं एफ। अगर मैं यहां पुनः ए की 4 भुजाएं लाल कलर से बना लूं और मैं डी की भी 4 भुजाएं अगर हरे कलर से बनाता हूं तो 2 भुजाएं ये रही और 2 इसके पीछे छुपी हैं तो वो ये रही। तो क्या आपको कहीं भी लाल कलर की चारों भुजाओं में, हरे कलर की चारों भुजाओं में कोई भी उभयनिष्ठ रेखा दिख रही है? नहीं। तो बस ऐसे कोई भी 2 फलक जिनके मध्य एक भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो, तो ऐसे 2 फलक आपस में विपरीत फलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विपरीत फलक। तो हम कह सकते हैं कि ए डी का विपरीत फलक है। इसी प्रकार ई जो है वो बी का विपरीत फलक है और एफ जो है वो सी का विपरीत फलक है। तो यहां समझने के लिए लिख सकते हैं कि ए विपरीत फलक है डी का, और बी विपरीत फलक है ई का, और सी विपरीत फलक है एफ का। तो मेरे दोस्तों, क्या आपको ये समीपवर्ती फलक और विपरीत फलक समझ में आए? तो फिर चलते हैं आगे। अभी जानकारी और प्रारूप में समझते हैं आगे की बात। अगर हमने ये दोनों चीजें समझ ली हैं तो हमको एक महत्वपूर्ण चीज समझना जरूरी है, जिसे दोस्त हम पुकारते हैं नाम से समीपवर्तता। समीपवर्तता इंग्लिश में हम इसको बुलाएंगे एडजेसेंसी। ये एडजेसेंसी क्या है? मैंने इसको दोस्त 141 का नाम दिया है। समझने का प्रयास करेंगे कि ये 141 क्या है। हम यहां पर एक पासे का पुनः प्रारूप बना लेंगे। फलकों के नाम रख देंगे ए, बी, सी, ए के विपरीत में डी, नीचे ई, और यहां विपरीत में एफ लिख लेंगे। अभी हमने समीपवर्तता पढ़ी, समीपवर्ती फलक पढ़े, समीपवर्तता समझेंगे। क्या दोस्त ए का समीपवर्ती फलक सी है? बी भी इसका समीपवर्ती है, एफ भी समीपवर्ती है, और ई भी इसका समीपवर्ती है। और डी जो है इसका क्या हो गया? एक विपरीत फलक हो गया। तो हमने क्या देखा कि एक तो ए स्वयं फलक, 4 उसके हो गए समीपवर्ती, और एक हो गया उसका विपरीत 141। एक और एग्जांपल लेते हैं। सी को लीजिए, डी समीपवर्ती, ई इसका समीपवर्ती, ए समीपवर्ती, और बी भी इसका समीपवर्ती, जबकि एफ इसका विपरीत फलक हो गया। क्या देखा कि सी तो एक स्वयं फलक, 4 इसके समीपवर्ती, और ये एफ इसका एक विपरीत फलक हो गया। तो हमने ये देखा कि समीपवर्तता ये समझाती है कि किसी भी पासे में, घर या घराव में किसी भी एक फलक के 4 समीपवर्ती और एक उसका विपरीत फलक होता है। कुल मिलाकर 6 फलक हो जाते हैं। तो समीपवर्तता ये दर्शाती है कि किसी भी पासे में किसी भी फलक के सदैव 4 समीपवर्ती और एक विपरीत फलक होता है। तो ये हो गई हमारी समीपवर्तता, एडजेसेंसी 141। एक लास्ट चीज और समझेंगे, प्रारूप। प्रारूप यानी कि फेज यानी अवस्थाएं। इसको आप सेल्फी के रूप में भी समझ सकते हैं। जिस प्रकार हम लोग सेल्फी ले लेते हैं, किसी एक ही व्यक्ति की अपनी ही ले लेते हैं और उसको कई अलग अलग स्थितियों में हम लोग खींचते हैं। तो इसी प्रकार दोस्त, अगर मैं यहां पर पासे का एक प्रारूप समझाने के लिए बना लेते हैं, ए, बी और सी, ए के विपरीत में डी, डी के विपरीत में ई, और सी के विपरीत में एफ। तो यहां से शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर मैं आपको इस प्रारूप के ये विपरीत फलक डी, ई, एफ ना दर्शाता तो मेरे दोस्त, क्या आपको कुछ यही नजर आता? यानी कि सिर्फ ए, बी, सी।
इसके विपरीत में क्या है आपको नजर नहीं आता। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं एक और प्रारूप बनाऊं, अब मैं क्या कहूं दोस्त कि ये जो हमारा इस तरीके से यहां प्रारूप रखा है, पासा है, इसको यू इस तरीके से मैं यू खड़ा हूं, ये मेरे लेफ्ट साइड एक टर्न कर देते हैं 90 डिग्री, तो ये एफ वाला फलक यहां और ए वाला फलक यहां आ जाएगा और बी वाला फलक यहीं पर रहेगा। तो आपने देखा कि मैंने सिर्फ इसी पासे को घुमाकर एक बनाया तो ए बी सी दिख रहा था, एक बार घुमा दिया तो एफ बी ए दिख रहा है। एक बार और घुमाकर समझ लेते हैं। सपोज दैट मैं इसको बैकवर्ड 90 डिग्री पीछे की तरफ टर्न कर देता हूं, तो ये ई ऊपर आ जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, तो आपको कुछ यूं दिखाई देगा, ई ए और सी। अब देखिए पहले आपको ए बी सी दिख रहा था इसी प्रारूप से, अब एफ बी ए दिख रहा है इसी प्रारूप से, और अब ई ए सी दिख रहा है इसी प्रारूप से। तो हम क्या समझे कि जब किसी एक ही पासे को अलग अलग दिशाओं से अलग अलग स्थितियों में व्यक्त किया जाए तो वो सारी स्थितियां दिखती तो अलग हैं, परंतु वो होती किसी एक ही पासे का प्रारूप है। तो यही कहने का मतलब, अगर एक ही पासे को अलग अलग दिशाओं से दर्शाया जाए तो वो सारी अवस्थाएं पासे के क्या कहलाते हैं, प्रारूप। तो बेटा ये जो ए 1 2 और 3 ये बने हैं, और भी हम ऐसे बना सकते हैं, ये सारे पासे एक ही हैं, बस इनकी स्थितियां अलग हैं। ठीक, तो ये कहलाते हैं पासे के प्रारूप। तो ये जो दोस्त पार्ट नंबर 1, ये मैंने आज पासे का पार्ट नंबर 1 आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? इंट्रोडक्शन। अब अगले पार्ट 2 में हम आपको पासे की क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि क्लास को समझने के लिए ये सारी चीजें आपको जानना बहुत आवश्यक थी। तो ये पासे का इंट्रोडक्शन जानकारी ये आप देखिए, और मेरे पार्ट 2 चैप्टर को इसके पासे के, ये हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर अभी, पार्ट 1, इसको हम लिख लेंगे इंट्रोडक्शन। इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। पासे को पूरा जानने के लिए इसका पार्ट 2 देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। मैं पंकज कुमार शारदा कॉम्पिटिशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को विराम देते हुए आज की क्लास समाप्त करता हूं। धन्यवाद।